हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल ट्रेड विद साइक। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंडे के लेवल्स के लिए और डिस्कस कर लेंगे कि मंडे को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं मार्केट को, किन लेवल्स का हमको ध्यान रखना है। ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेंगे और देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ और थोड़ी ग्लोबल न्यूज़ का भी बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने देखा, आज मार्केट पूरा साइडवेज था। अब ये प्रॉब्लम कब से होने लग गई है? प्रॉब्लम फ्राइडे को हमेशा रहती है, क्योंकि फ्राइडे को प्रीमियम्स होते हैं बहुत ज़्यादा। लोग न्यू पोजीशंस को बिल्ड कर रहे होते हैं। और मैंने मोस्टली टाइम देखा है 70-80% कि फ्राइडे को हमेशा साइडवेज ही रह जाता है। सेंसेक्स में समटाइम्स मूव आता है जो एक का प्रीमियम 100 हो जाता है। और ये प्रॉब्लम्स जो मेन है ये तब से ही शुरू हो रही है जब से खेलो इंडिया खेलो का प्रोग्राम शुरू हुआ है, मतलब कि हर दिन एक्सपायरी वाला। अब आप एक चीज़ लिख के ले लो कि मतलब आपके साथ ऐसा हमेशा होता होगा, एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है कि आप सुनते होगे किसी से कि एक का प्रीमियम 100 चला गया, बट ऐसा होता नहीं है। नॉट ऑलवेज। मतलब 100 बार में से एक बार ही जाएगा, बट 99 टाइम्स जब भी आप उसमें बैठे होगे वो आपका प्रीमियम डीके करेगा ही करेगा। तो सबसे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बेस्ट ये है कि जिस दिन एक्सपायरी है उस इंस्ट्रूमेंट में ना ट्रेड करके दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना, ये लॉन्ग टर्म गेम है। अब एक दिन में पैसा डबल करने के चक्कर में पैसा जाता ज्यादा है। डबल हो चाहे ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जाएगा इसकी गारंटी जरूर है। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि एक तो जो भी एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट है उसमें ना ट्रेड करे तो ज्यादा बेहतर है। और जैसे कि आपने देखा होगा यूएस में भी एक दिन मार्केट नीचे जा रहा है, एक दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आज भी इनका डेटा आया कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों ने ज्यादा क्लेम करा है इस साल, मतलब कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। तो कल मार्केट ऊपर चला गया, फिर एंड में नीचे गिर गया। देख सकते हो आप डाउ जोन्स को और नैस्डैक दोनों को। अभी ये दोनों अपवर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं, कल का जो ओपनिंग था उसी के आसपास को ट्रेड कर रहे हैं। और अब एक बार हम गिफ्ट निफ्टी भी देख लेंगे। अभी गिफ्ट निफ्टी 390 24,399 पे है अप्रोक्सीमेटली। जहां पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ था उससे 10-5 पॉइंट ऊपर ऊपर है। तो इतना कुछ ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है ये फर्क पड़ेगा इससे। मंडे के ओपनिंग में हो सकता है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे फ्लैटिश ओपनिंग हो मंडे को। तो अभी हम डिसाइड देख लेंगे, सॉरी, कि अभी हम देख लेंगे कि मंडे को हम किन लेवल्स का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे बहुत सिंपल रखते हैं इस चीज़ को। तो आप एक लेवल को मार्क कर लीजिए 24,300, और ऊपर में लेवल मार्क कर लीजिए 24,420। इस रेंज, मतलब ये जो रेंज है ये नो ट्रेड जोन है, ठीक है। अभी आप एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। मैंने 4-5 दिन पहले भी बताया था कि ये एक तरह से टेक्निकल बाउंस हो सकता है। बट अभी क्या हो रहा है कि ना, इधर बहुत ज्यादा बुल्स ट्रैप हो गए हैं। मैं अभी आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा। और अभी ये हमारा ये गैप पेंडिंग है। ये 200-250 पॉइंट का जो गैप है ये पेंडिंग है अभी हमारा। आप देख सकते हैं इधर ये 200-250 पॉइंट का जो ये गैप है हमारा, 24,670 से लेकर के 24,450 तक, ये अभी हमारा गैप पेंडिंग है। तो हो सकता है मार्केट एक बार ये गैप फिल करने जा सकता है। अगर ये दिन 24,400 के ऊपर टिकने लगा तो हो सकता है ये गैप फिल कर दे उसी दिन मंडे को। दूसरा, बैंक निफ्टी पे चले थे, आप एक बारी लेवल्स दोबारा देख लीजिए। लेवल्स हैं 24,300 और ऊपर 24,420। इस रेंज के बीच में मार्केट साइडवेज ज्यादा रह सकता है। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ये वाला जो लेवल है 420 का, यहाँ से आप रिवर्सल का जरूर ट्राई कर सकते हैं। बट एक बार आप चेक जरूर कर लेना प्रीमियम पे कि जो इन द मनी के जो प्रीमियम्स हैं पुट्स के, वो यहाँ पे आने के बाद स्पाइक मार रहे हैं कि नहीं मार रहे। तो यहाँ से आपको एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड भी उस दिन मिल सकता है, या फिर नीचे से ऊपर का रिवर्सल ट्रेड। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अब दूसरा चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी एक्चुअली देखा जाए तो बैंक निफ्टी निफ्टी से वीक है, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर है पूरा, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, सिर्फ बैंक से। तो बैंक्स क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर है उन पे न्यूज का, और दूसरा प्रेशर है डिपॉजिट्स का। जो डिपॉजिट नहीं हो पा रहे हैं बैंक्स में, लोग एफडियां तोड़ रहे हैं और एसआईपी पे डाल रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि
लोग एसआईपी में ज्यादा डाल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एसेट एलोकेशन नाम की एक चीज होती है, यूट्यूब भर चुका है पूरी वीडियोस से, एसआईपी कर लो, एसआईपी कर लो, एसआईपी इतना रिटर्न देगी, एसआईपी उतना रिटर्न देगी। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि एसेट एलोकेशन नाम की एक चीज होती है। अब आप किसी भी रिसर्च एनालिस्ट से पूछोगे या किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछोगे, तो वो आपको हमेशा ये बताएगा कि आपका जो 20% ऑफ योर, मतलब आप अगर आप 100 रुपए सेव कर रहे हो, उस 100 में से सिर्फ आपको 20 रुपए ही डालने हैं एसआईपी में, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो एक बहुत रिस्की चीज है। 2020 के बाद से मार्केट सिर्फ एक साइड को ही भागा है। बट आप किसी भी पुराने बंदे से बात करोगे जो जिसने 2008 का क्रैश देखा हो, और या उससे पहले से भी मार्केट में ट्रेड कर रहा हो 2015-16, तो उनसे पूछना मार्केट कितना डेंजरस है। अभी एसआईपी का इन्फ्लो थोड़ा ज्यादा आ चुका है, नो डाउट, बट ये इतना ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी को प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, और आजकल लोग अपने स्टॉक खरीद रहे हैं, उनको प्लेज कर दे रहे हैं, और प्लेज करने के बाद फिर से उसी अमाउंट का जो 10% ईयरली होता है, पर एनम 10% का इंटरेस्ट रेट रखता है उस पर, उसी से न्यू स्टॉक्स खरीद रहे हैं। और ये बहुत रिस्की चीज है, क्योंकि जिस दिन शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो ब्रोकर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपका जो भी स्टॉक है जो लॉस में जा रहा होगा, वो किसी भी प्राइस में काटेगा, क्योंकि वो प्लेज्ड है। जो आपने न्यू होल्डिंग ले रखी होगी वो किसी भी प्राइस पे काट देगा, और उसके कारण और लंबी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि ये बहुत रिस्की चीज है, और इसमें थोड़ा सा ध्यान से इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इसीलिए वीक हो जा रहा है, बार बार ऊपर खुलता है नीचे आ जाता है, ऊपर खुलता है नीचे आ जाता है। मतलब आप देखो, ये देखो यहां पर भी ये 7 अगस्त का है, ये अपवर्ड्स खुला, मतलब कि 200-250 पॉइंट अप ऊपर खुला, नीचे आ गया। आज भी खुला 100-200 पॉइंट ऊपर, फिर नीचे आ गया। तो बैंकिंग में प्रेशर नो डाउट है। और ये वाली जो रेंज है ना, ये आप इसको करेक्टली मार्क कर लीजिए, ये जो इस दिन की रेंज है 50,700 के आसपास। ये देखो, ये उसी दिन से यहीं पे जा रहा है और यहीं से नीचे आ जा रहा है। तो अभी इसके ऊपर जब तक नहीं लिखेगा तो मेरा तो बुलिश का कोई व्यू है नहीं। और अगर ये इसके ऊपर निकल के टिकने लग गया और प्रीमियम्स अच्छे स्पाइक्स देने लग गए, तो ये आराम से 51,400 800 यहां तक भी जा सकता है, 51,800 तक भी जा सकता है, और 51,200-300 के रेंज में ये जा सकता है। ये जो आपका ये वाला जो गैप है, ये पूरा फुल फिल कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा न्यूज का ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल न्यूज बेस्ड ज्यादा ट्रेडिंग चल रही है। कल भी आपने देखा कि सुबह मार्केट खुला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो पूरी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। प्रॉब्लम एक चीज और है, इंडिया विक्स शूट कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, शूट कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। उससे हो क्या रहा है कि ऑप्शन बायर जो है वो खत्म हो जा रहा है। प्रीमियम्स ऊपर जा रहे हैं, बुक कर नहीं पा रहे, उतनी देर में प्रीमियम्स की आईवी क्रैश हो जा रही है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है ट्रेड करना अभी। दूसरा, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इंडिया विक्स पे। मैं अपनी लास्ट दो वीडियोस में भी कह रहा हूं कि इंडिया विक्स का ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इंडिया विक्स को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिए। और दूसरा, रिलायंस और एचडीएफसी को जरूर ट्रैक करें, क्योंकि यही दो स्टॉक्स हैं जो आपको इंडेक्स को मूवमेंट दिलाने में काफी हेल्प करते हैं, इनका वेटेज क्योंकि सबसे ज्यादा है। तो जब तक ये एचडीएफसी बैंक जो है ये 1640 के नीचे नहीं जाता, तब तक आप बुलिश रख सकते हैं इसमें। और रिलायंस, ये कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, इसका कुछ पता ही नहीं लग रहा है क्या कर रहा है। अभी आप ये वाला रेंज मार्क कर दीजिए, 29,000 सॉरी 2,960 का लेवल ऊपर में, इसके ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा ये मूव दे सकता है टूवर्ड्स 994, और ये 3,000 की तरफ, अपना जो इसने हाई लगाया था उसी तरफ को। ऑप्शन चेन एक बार ही देख लेते हैं। देखो, अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बुल्स ट्रैप हो गए हैं। देखो आप देख रहे हो कितनी क्वांटिटीज यहाँ से अनवाइंड हुई है, 14,000, 3,000, 30,000, 22,000, ये 60,000। अब ये हो क्या रहा है, ये मार्केट ऊपर खुल रहा है, इसको नीचे ले आ रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग एग्जिट कर दे रहे हैं। फिर मार्केट जैसे ही एग्जिट कर रहे हैं, फिर मार्केट हल्का सा ऊपर को बाउंस कर जा रहा है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो 31,000, अभी यहाँ पर 24,400 के ऊपर 1.5 लाख क्वांटिटी ऐड है, और इधर भी 90,000 ऐड है। अब ये थोड़े लोग जो इसमें से होंगे, ये स्ट्रेडल राइट करके हो गए होंगे, 72,000 इधर है और 67,000 इधर है। तो ये स्ट्रेडल वाले लोग ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को, कि मंडे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे खुलेगा तो इनका हल्का फुल्का 10-5 पॉइंट प्रीमियम डी के देगा मार्केट।
बाकी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का प्रीमियम्स आप देख लेते हैं, इसमें भी देखो बुल्स अच्छे खासे, इधर देखो आप, ये ट्रैप हुए हैं बुल्स, ये भी अनवाइंड करे हैं आज। ये भी 1,20,000 इस पे भी है, 5500 पे, और 5500 पे पुट राइटिंग भी है। अब ये इसके ऊपर अगर टिका ना, मैंने आपको बोला जैसे ही अगर ये 50,500 400 के ऊपर टिकने लगा, ये वो जो गैप फिल कर देगा, ये 51,000 तक का वो पूरा गैप जो है ये फिल कर देगा आराम से। फिर अगली जो कॉल राइटिंग है वो 51,000 पे, यहाँ से एक रिवर्सल का प्लान आप जरूर कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया 51,200 का जो एरिया है, ये इसका इसका जो लो है, ये वाला लो आप मार्क कर लीजिए, 51,100, 51,130 के अराउंड। ये वाले यहाँ से आप रिवर्सल एक बारी को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उधर उस दिन भी काफ़ी मेरे को लगता है कि कॉल राइटिंग वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही कॉल राइटर्स वहाँ बैठे हुए हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। कल मैं सोच रहा हूँ कि एक कोई लर्निंग वीडियो बनाऊँ 2 दिन, सैटरडे संडे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।